कुछ काम जीते जी कर लो, मरने पर मत छोड़ो, मरने के बाद बच्चे करेंगे। कुछ बच्चे तो आजकल करते ही नहीं। आपको पता है बड़े बड़े शहरों में 13वीं नहीं होती अब, हाँ या ना? अब 13वीं कहाँ कोई घर में ब्राह्मण बुलाता है, कहाँ पांव धो करके भोजन। अब बड़े बड़े शहरों में कहाँ टाइम है, वहां तो बाप मरा सीधा, उन्होंने एक पैकेज बनाया, भाई तुम कर लो जाओ। कहाँ उनको टाइम है कुछ। सुनो, आजकल बड़े बड़े शहरों में एक और चल रहा है, आपको बताऊं, आपको पता है जब कोई मर जाता है ना तो किराए से लोगों को अर्थी उठाने वाले बुलाते हैं और रोने वाले किराए से आते हैं। पता है आपको? आपको मजाक लग रही है, बड़े बड़े शहरों में ये होता है। रोने वाले आते हैं अर्थी उठाने। और सुनो, शादी होती है तो बहुत बड़े बड़े शहरों में बाराती भी किराए से आते हैं। आपको पता है ये बात कि नहीं? नहीं पता, कोई बात नहीं। बड़े बड़े जो शहर हैं वहां पे कोई रोने वाला नहीं है, किराए से मंगाते हैं। जैसे कोई बाप मर गया तो बेटा ने बुला लिया, भाई आप लोग आओ, ये बाप मर गया, चलो। तो वो 4, 6, 10 लोग आते हैं। वो पैसे से तय होता कितने लोग लाना है, तो जितना पैसा दे दो उतने लोग आते हैं, फिर वो उठा के शमशान तक ले जाते हैं। और ऐसा होता है अब तो ये सिस्टम। इसलिए बेटा अब क्या करेगा क्या ना करेगा, बेटे के भरोसे ना रहो। अपने मोक्ष का, अपनी मुक्ति का काम अपने हाथ से करके मरो। तुम्हारे नाम के गया में श्राद्ध ना हो तो भी तुम्हारी सदगति हो जाए। बेटा आजकल के गया जी जाके श्राद्ध करेंगे नहीं करेंगे, आज के एडवांस बच्चे हैं, ये तो कहते हम तो मानते ही नहीं कुछ। और जब मानते नहीं तो गया श्राद्ध करेगा क्यों? भाई आस्था होगी तब ना करेगा, आस्था ही नहीं आजकल। आजकल वो साइंस का युग आ गया, वो बोलते नहीं ये सब झूठ है। आजकल तो अच्छी बातों को लोग गलत कह रहे हैं। आप यदि पूजा पाठ करने लग जाओ, भागवत जी सुनने लग जाओ, तो लोग कहते हैं ये तो पंडित जी आपको ठग रहे हैं। आप गया जी जाके पिंडदान कराते हो, लोग कहते हैं तो पंडित जी ठग रहे हैं। अरे भाई, ये परंपरा कोई आज की थोड़ी है। भगवान राम भी दशरथ जी का पिंडदान करने गया जी गए थे, तो राम तो भगवान थे ना, फिर उन्हें अपने बाप का पिंडदान करने की क्या जरूरत थी? क्या उन्हें पता नहीं था कि पंडित जी ठग रहे हैं? नहीं साहब, ये ठगने वाली बात तुम मान रहे हो, तुम कह रहे हो, तुम कहते रहो जो कहना है, लेकिन ये परंपरा आज की नहीं। इस सत्य को स्वीकार करो। पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, पर पढ़ लिख करके अपने संस्कृति भूल जाना, अपने संस्कृति को गलत कह देना कि ये जी गलत है, ये गलत बात हो गई। भगवान राम ने भी श्राद्ध किया था पिता का, हाँ या ना? नहीं। 5 पांडव गया जी गए थे पिंडदान करने, तब वहां पर कुंती मां ने बोला था कि एक पिंड जरा कर्ण के नाम का दे दे। तब धर्मराज ने कहा कर्ण कौन थे हमारे? तब बोला कि कुंती मां ने कि वो तुम्हारा बड़ा भाई था। तब धर्मराज ने कुंती मां को श्राप दिया कि आज के बाद तुम स्त्रियों के मुख में कोई बात ठहरेगी नहीं, क्योंकि तुमने ये छिपा के रखा कि वो हमारा भाई था। भाई पता हो जाता तो हम कभी मारते ना उसे। तो गया जी का श्राद्ध करने तो पांडव भी जाते हैं। इसलिए आप भी अपने पितरों, परीक्षित जी, परीक्षित कौन है? अभिमन्यु के बेटा। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन के बेटा। अब बताओ, अर्जुन कौन है? पांडु के बेटा। पांडु कौन है? वेदव्यास जी के बेटा। वेदव्यास जी कौन है? साक्षात नारायण। तो भगवान के वंशावली में भी परीक्षित जी को जब श्राप लगा तो भागवत सुनवानी पड़ी कि नहीं? तो भागवत सुनने की और सुनवाने की परंपरा कोई आज की नहीं है, ये तो द्वापर से स्टार्ट हुई। मतलब द्वापर में, ये कलयुग के प्रारंभ में राजा परीक्षित जी ने पहली बार भागवत सुनी। द्वापर का आखिरी था, कलयुग का प्रारंभ था, आज से 5,500 साल पहले। ये परंपराएं, इन्हें आज की आधुनिकता के नाम पे छोड़ मत दीजिए। और आपको एक बात और कह दूं, जब आपके पिता की माता की पुण्यतिथि आए तो उस पुण्यतिथि में जरूर उनके नाम का दीपक जला के भले गाय को चारा खिलाओ, पर उस दिन कुछ ना कुछ उनकी तिथि पर करना चाहिए। आपके दादा परदादा माता पिता तिथियों में करना चाहिए। और जब श्राद्ध पक्ष आए तो आप अपने श्राद्ध पितरों को
तर्पण जरूर करें, पानी जरूर दें। उनके नाम से जीव जंतुओं को, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी कौआ को और ब्राह्मण को, कन्या को, दीन दुखी सबको भोजन कराते हैं जितना आपसे हो। किसी के पास ज्यादा नहीं है तो कौआ को वो दाना डाल देता है, मुट्ठी भर घास गाय को डाल देता है। मतलब उनके नाम से कुछ गाय को ही खिला दो, कौआ को ही खिला दो, चींटियों को ही दाना डाल दो, पर दो। भूलो मत, अपने पितरों का ऋण है हम पर, इसलिए पितृ ऋण होता है सबके ऊपर। कौन सा ऋण होता है? मातृ ऋण, पितृ ऋण, माँ बाप का ऋण है, उनके नाम से करते रहो। हर साल करो, हर तिथि पर करो। और सुनो, तारीख से मत किया करो, तिथि से किया करो। जैसे तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई 10 तारीख को, और 10 तारीख को तिथि थी अष्टमी, तो तुम अगले साल 10 तारीख को करते हो। 10 तारीख को मत करना, तिथि को करना, कि वो कौन से महीने की, कौन से पक्ष की, कौन सी तिथि थी। तारीख तो बदल जाती है, पर तिथि तो उस महीने की उसी महीने में ही आकर के पड़ेगी। हाँ या ना? जैसे ये जेठ का महीना है, तो जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी मानो। किसी के पिता जेठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मरे, तो आपकी ये एकादशी अगले साल भी अभी आएगी ना। तारीख तो बदल जाएगी, तारीख 10 दिन आगे पीछे आ सकती है, पर जेठ शुक्ल एकादशी तो अपने टाइम पे आएगी। तो आपकी तिथि जेठ शुक्ल एकादशी ही मानी जाएगी, जिस तिथि में अग्नि संस्कार होता। जैसे कोई मरता है 10वीं को और अग्नि संस्कार होता है एकादशी को या द्वादशी को, 2 दिन बाद, तो अब कौन सी तिथि मान के 13वीं करें? जे मरने की तिथि मानी जाए कि जलने की तिथि मानी जाए? आप लोग क्या मानते हो? हाँ, अंतिम संस्कार की तिथि मानी जाती है। जैसे कोई आदमी मर गया आज और सूचना मिली 4 दिन बाद, उसकी बॉडी पुलिस के पास पड़ी थी कि भाई अज्ञात था, बाद में पता चला कि आपका फला फला था, तो आप लाएंगे 4 दिन बाद। और 4 दिन बाद जब उसका संस्कार होगा, तो वो जिस दिन संस्कार होगा उस दिन से वो तिथि मानी जाएगी जिस तिथि को अग्नि संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार। हाँ या ना? अब उस तिथि पर अगले साल आप उनके नाम से श्राद्ध करो, तर्पण करो, पिंडदान करो, जो भी आप चाहो करो। इसलिए तिथियों पर ध्यान रखा करो, पुण्य का कार्य करो। भगवान दिव्य लीला करते हैं और रुक्मणी जी के साथ बड़े प्रेम से वार्ता भगवान की हुई। इसके बाद भगवान की राजा नृग पर कृपा, पौंड्रक काशीराज द्विविद पर कृपा हुई। जरासंध के बंधन से मुक्त किया राजाओं को। युधिष्ठिर जी का यज्ञ पूरा हुआ। शाल्व दंत वक्र पर कृपा हुई। भगवान के परम मित्र थे सुदामा। सुदामा जी बड़े गरीब थे। क्या नाम था सुदामा जी की पत्नी का? माता सुशीला। सुशीला। सुदामा जी के पिता का नाम क्या था? सुदामा जी के पिता का नाम था धर्माध्वरी। धर्माध्वरी सुतः सुदामा। सुदामा जी के माता पिता बचपन में गुजर गए और सुदामा जी पढ़ने उज्जैन गए। सुदामा जी कहां पढ़े? उज्जैन में। उनके उस पढ़ाई के दौरान एक मित्र बने जिनका नाम था श्री कृष्ण। और भगवान से मित्रता जब सुदामा जी की हुई, अद्भुत मित्रता। द्वारिकाधीश द्वारिका आए, राजा बन गए। सुदामा का विवाह हुआ और वो सुदामा जी रहने वाले हैं पोरबंदर के, गुजरात। सुदामा जी वहीं रहते, गरीबी में गुजारा करते, अपने मित्र का स्मरण करते। सुदामा जी ने भक्ति नहीं छोड़ी। सुदामा ने कभी कुछ चाह नहीं रखी, बस कन्हैया से प्रेम किया है। हम प्रेम करते हैं तो कुछ चाहते थोड़ी। यदि चाह लेंगे तो प्रेम कहां रहा? सुदामा प्रेम करते हैं, बदले में कुछ चाहते नहीं।